हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और बना रही थी सुबह की चाय। तो एक तरफ चाय बना रही थी और दूसरी तरफ दूध भी गर्म हो रहा था। दोनों काम एक साथ कर देती हूँ। झाड़ू पोछा करना था मुझे, उसके बाद नहाऊंगी और उसके बाद जिस तरह का भी रूटीन रहेगा उस तरह से आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और सुबह का पानी वगैरह भर चुकी थी, क्योंकि क्या है इस समय लाइट का कोई भी सिस्टम नहीं है। तो जब पानी भरती हूँ तो जो ये चाय वगैरह के बर्तन सुबह के होते हैं, अर्ली मॉर्निंग जब उठती हूँ उस समय चाय बनाती हूँ, उस समय के ये सारे बर्तन धुल के और छोड़ देती हूँ। तो वही डलिया में रखने के लिए लाई थी, डलिया में कि डलिया में रख देती हूँ, क्योंकि इस टब में फिर मुझे कपड़े रखने होते हैं खंगालने के लिए। और टब में क्या है, जब खंगालो तो अच्छे से कपड़े अच्छे से साफ भी हो जाते हैं, तो मजबूरी में टब में ही खंगालना पड़ता है। और इधर चाय बन रही थी, ये दोबारा की चाय है और ये चाय बनाने के बाद ही मेरा नहाना धोना हो पाता है। व्यस्त जीवन के साथ एक सुबह की जो चाय का जो सिस्टम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे सामान्य वर्ग के लिए, क्योंकि सुबह से ना जूस ना कुछ ना कुछ तो एनर्जी के लिए लेना ही पड़ता है और इस उम्र में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ऐसा समझ में आता है कि जैसे चाय पी लो तो लगता है कि एनर्जी जैसी आ जाती है। और एक बीच में मैं सोच रही थी कि चाय छोड़ दूँ, लेकिन चाय नहीं छूट सकती। अब पहले छूट जाती तो छूट जाती। और फिर देखिए चाय वगैरह रख दी थी बना के मैं, बच्चे बस आने ही वाले थे तो बच्चे भी पियेंगे और मैं भी अपने लिए डाल के रख ली थी, पीती जा रही थी बीच बीच में, क्योंकि ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीती हूँ। और इतनी देर में मैं करने लगी थी पोछा। तो तखत वगैरह पोछा लगाने से पहले ही पोंछ देती हूँ और उसके बाद जितना भी नीचे नीचे का पोंछा है वो बाद में लगाती हूँ और पहले ऊपर ऊपर की सफाई कर देती हूँ। और इस समय बहुत ज़्यादा समय बाद जम्हाई आई है वीडियो डालने के समय। और फिर देखिए यहाँ आ गई थी रसोई में, यहाँ के भी तखत सभी पोंछ के और बिल्कुल साफ़ सुथरा। सुबह अगर घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो इतना अच्छा फील होता है और ऐसा लगा करता है ये सारे काम करते करते कि जैसे बहुत सारी एनर्जी हमारे पास आ चुकी है। तो पूरे घर को साफ़ सुथरा करना एक बहुत बड़ा ही टास्क है और ज़रूरी भी है। और कितना सोचती हूँ मैं कि सुबह उठ के पहले नहा लिया करूँ, लेकिन नहीं, मुझे लगा करता है कि घर भी एक मंदिर है और ये मंदिर अगर गंदा रहा और मैं नहा के बैठ गई। और एक ये भी बात मैंने देखी है कि अगर जिस दिन ये सोच लो कि नहा लो और बाद में झाड़ू पोछा करती हूँ, तो फिर आप ये सोचिए कि कोई ना कोई ज़रूर आएगा। तो दोनों ही तरीके से घर की सफाई बहुत ज़रूरी है। पहला तरीका कि घर अगर गंदा होता है तो खुद को अच्छा फील नहीं होता। दूसरा कि अगर कोई आ जाता है तब भी नहीं अच्छा लगता देखने में कि गंदा घर पड़ा हुआ है। और जब तक झाड़ू पोछा ना करो, कितना भी सामान वगैरह हटा के रख लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। घर की गंदगी जब तक झाड़ू पोछा नहीं होता तब तक नहीं जाती है। और यही कारण है कि मैं सुबह जल्दी क्या उठूँ, 5 बजे उठती हूँ, तब इतना समय हो जाता है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है सभी कामों को करने में। और उसके बाद ही मैं नहा पाती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ और फिर उसके बाद खाना वगैरह का काम करती हूँ, पूजा पाठ। जिस तरह से जीवन का रूटीन बन जाता है उसी तरह से सब कुछ होने लगता है। और अगर आदत बना लेती पहले से ही कि सीधे सुबह मुझे नहा लेना है, घर वैसा पड़ा रहे, बाद में करूँगी या जैसा भी है वैसा है, तो फिर शायद है कि नहाने लगती तो फिर नहाने लगती। लेकिन कभी मन में ये बात आई ही नहीं
कि मैं नहा के बैठ जाऊं और घर गंदा हो और बच्चे गंदे हों। कितने भी छोटे बच्चे रहे हों, पर मेरा घर मैं हमेशा साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करी है मैंने, और काफ़ी समय मैंने काम करवाया भी है। लेकिन पता है, अपने हाथ से अच्छा काम दूसरे के हाथ का नहीं अच्छा हो सकता। लेकिन जब इंसान की मजबूरी होती है तब उसे किसी न किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है, और वो मजबूरी थी ही मेरे लिए, जिसमें मैंने काफ़ी समय किसी का सहयोग लिया। लेकिन अब है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समस्या हो तो उसे खुद सामना करना पड़ता है, उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो जब समस्या आती है तो इंसान उसकी व्यवस्था खुद ही कर लेता है। और फिर फाइनली देखिए, आपसे बात करते करते पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका था। और ये जो प्लांट बनाया था मैंने प्लांटर टांगने के लिए, ये टूट चुका है। इसको मैं सोचती हूँ कि इसको फेंक देती हूँ, और ये लकड़ी उठा के रख लेती हूँ। जब कभी काम होगा तो सीमेंट से इसको फिर से जाम करवा दूँगी। और फिर अब बारी थी मेरे नहाने की, तो अब सीधे नहाऊंगी, पूजा पाठ करूंगी। और ये देखिए, चाय में उतनी देर में मैं झाड़ू पोछा कर ली थी, और उतनी देर में चाय ठंडी हो पाई थी। ये होता है रूटीन। और ये है, फिर दोपहर में मैंने खाने में दाल चावल बनाया था, रोटी बनाई थी। और फिर ये है शाम का समय। आपको दिखा रही थी कि देखिए, एक पीली लिली का फूल निकला हुआ था, और बारिश की वजह से, बारिश काफ़ी हुई थी दोपहर में कल, उसकी वजह से थोड़ा सा फूल ये मुरझा जैसा गया है। और नहीं तो बहुत ही प्यारा लग रहा था जब सुबह मैं आई थी फूल तोड़ने के लिए। और मैं सोची थी कि सुबह आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो देखिए, 2 तरह के लिली के ये पौधे, रेन लिली के 2 तरह के फूल मेरे पास हैं, एक पीला और सफ़ेद। दोनों ही कलर बहुत ही सुंदर, और दोनों ही मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और जब मेरी बागवानी में कोई भी फूल निकलता है तो मुझे लगा करता है कि ये मेरी जीत है। और अगर पेड़ सूख जाता है तो उसे मैं अपनी हार मान लेती हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी कोशिश में कोई कमी रह गई, तभी ये इसमें से कोई भी फूल नहीं निकला या पौधा नहीं चला। तो जब फूल निकलता है तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर ये शाम का समय है, और मैंने घी गर्म करने के लिए छोड़ रखा था, तो इधर घी भी गर्म हो रहा था, और फिर मैं कपड़े फैलाने लगी थी। और कोई भी रिस्क नहीं ले सकती मैं दिन में कपड़े फैलाने को। और दिन में क्या है कि बच्चे बार बार निकलते हैं, इसीलिए फिर फैलाती नहीं हूँ। थोड़ा सा लेट से ही कपड़े धुलती हूँ और लेट से ही फैलाती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं इधर उधर फैलाने का और फिर उनको गंदा करके फिर से धुलने का। और फिर देखिए, कपड़े फैल चुके थे, अब बारी थी बर्तन साफ़ करने की। तो घी को क्या है, ये पता नहीं क्यों इसमें गाय का भी दूध का मलाई मिला हुआ था, तो इसमें घी तो कम निकला, और ये जो मैयर होता है ये बहुत ज़्यादा था। और फिर मिल रही हूँ रात में क्या, आरती वगैरह करके, और ये ले आई थी मैं मटकी, टूट चुकी थी, पौधे लगे थे वो टूट गई थी मटकी, वही ले आई थी मैं। इसके 2 हिस्से थे, अपने आप ही टूट गई थी, तो छोटे छोटे 2 हिस्से ले आई थी छत से। उसी में मैं बो देती हूँ सुजिया, जो कोहरी हमारे यहाँ बनाई जाती है नाग पंचमी वाले दिन। तो जो गेहूँ की कोहरी होती है, वो गेहूँ के उसी में से गेहूँ थोड़े से बचा के और वो रख दिए जाते हैं, तो वो अच्छे से अंकुरित हो जाते हैं। और जब वो अंकुरित हो जाते हैं तो दूसरे दिन ये सुजिया बोई जाती है। फिर ये त्यौहार होता है हमारे यहाँ एक द्वादशी वाले दिन, एकादशी के बाद जो तिथि आती है द्वादशी वाली, तो सुजिया बो दी थी मैंने, और थोड़ा सा उसमें पानी भी डाल दिया था। और क्या है, सुजिया भी 2 तरह से होती है, एक हरी और एक पीली, और मुझे पीली वाली सुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो अगर उसको ढक के रखो तो सुजिया पीली होती है, और अगर खोल के छोड़ो तो फिर हरी होती है। और फिर फाइनली देखिए, सारा काम पड़ा हुआ था मेरा, और ये ढेर सारे बर्तन रखे हुए थे, इनको मैं लगाने लगी, क्योंकि बर्तन
मजबूरी हो गई थी मेरी लगाना। बारिश हल्की हल्की सी बूंदें आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से डलिया हटा देती हूँ, और 2-4 बूंदें गिरती हैं और बस फिर मौसम सही हो जाता है। ये क्रम चला करता है। और देखिए फाइनली मेरे बर्तन भी लग चुके थे, और अब बारी थी कपड़े तय करने की। कपड़े तय कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखें, और आपके सहयोग से मैं समझती हूँ कि मुझे आगे ही बढ़ना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो प्लीज़ इसी कोशिश के